लेकिन बट इससे पहले हम जानना चाहते हैं कि उनकी क्या सियासी कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, कब वो सियासी कारकुन के तौर पर हमें नजर आई हैं? कहती हैं कि वो काफ़ी सालों से एज अ कारकुन काम कर रहे हैं। अच्छा, बट वाई वंडर हमारी नज़र से तो कभी गुजरी नहीं हो। अच्छा जी, मुजीबुर रहमान शामी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे भी पता कर लेते हैं। शामी साहब, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान हमेशा से ख़ानदानी सियासत और ये डायनेस्टिक पॉलिटिक्स जो होती है उसके ख़िलाफ़ रहे हैं। वो नए सियासत में नया खून जो है लाने की ख्वाहिश का इजहार करते रहे हैं और बड़े ही वोकल रहे हैं फ्रॉम डे वन अबाउट दिस। ये बड़ा ही उनके लिए एक बड़ा करीब ये एक पॉइंट रहा है जिसके बारे में वो अपनी ऑलमोस्ट हर स्पीच में बात करते थे। लेकिन शाह महमूद कुरैशी की साहबजादी को ही मुल्तान का टिकट दे दिया, तो क्या उन्हें इससे बेहतर उम्मीदवार मुयसर नहीं हुआ? हुआ क्या, बैकग्राउंड क्या होगी? देखिए, शाह महमूद कुरैशी साहब का तो यही कहना है कि इससे बेहतर उम्मीदवार मौजूद नहीं था, लेकिन पीटीआई के बास कारकुन वहाँ एहतजाज कर रहे हैं और उनके मुकाबले में यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के साहबजादे हैं, तो वहाँ भी मौरूसी सियासत है और यहाँ भी मौरूसी सियासत है। और ये जो हमारे जैसे मुल्क हैं उनमें मौरूसी सियासत को आप यकसर निगेट नहीं कर सकते। लोगों की जज्बाती वाबस्तगियाँ मुख्तलिफ़ ख़ानदानों के साथ होती हैं और उनको वोट देना वो पसंद करते हैं। तो कुछ ज़मीनी हक़ाइक़ यही हैं कि ये सियासत ख़त्म होते होते होगी, लेकिन इमरान खान इसके बहुत शदीद मुखालिफ से इस पर बहुत तनकीद करते रहे। वो तनकीद करते थे मरियम नवाज शरीफ के हवाले से, हमजा शहबाज के हवाले से, मियाँ शहबाज शरीफ के हवाले से, बिलावल भुट्टो के हवाले से, आसिफ जरदारी के हवाले से, लेकिन अब उनको भी तनकीद का निशाना बनना पड़ रहा है। और इससे पहले भी केपीके में परवेज़ खट्टक साहब, असद कैसर साहब और बाद दूसरे हज़रात जो हैं अपने रिश्तेदारों को टिकट दिलवा चुके हैं। बहरहाल इमरान खान साहब जो दावे करते थे उनकी नफ़ी हो गई है, इसलिए लोग उनसे जवाब तलब कर रहे हैं। अगर वो इतना शिद्दत के साथ एतराज़ ना करते, तनकीद ना करते, तो ये मसला इस तरह उठ के खड़ा ना होता और उनको इस तरह जवाब देना ना पड़ता। बिल्कुल शामी साहब, आपने बिल्कुल कहा कि दोनों तरफ सियासी खानवादे हैं, लेकिन ये बुत तो तोड़ने आए हैं ना इमरान खान साहब, तो मतलब वो फिर ज़रा वहाँ निगेट होती है सूरत हाल। आप ये बता दीजिए कि ख़ानदानी और रिवायती सियासत दीगर पार्टियों में भी मौजूद है, लेकिन खान साहब से सवाल इसीलिए होता है कि वो इसके खात्मे के दावेदार रहे हैं और बात सिर्फ एक सीट की नहीं है। पंजाब काबीना का आप हशर देख लें, वही चेहरे हैं, वही सियासी ख़ानदान है, वही पोजीशंस में नज़र आते हैं। सो क्या तजर्बा है, इसलिए फ़ायदा तो पता ही है हमें कितना हुआ है पिछली पंजाब हुकूमत की गवर्नमेंट में, और किसको फ़ायदा है इसका? देखिए, मैंने तो अर्ज़ किया ना कि जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं वो यही कह रहे हैं कि आप मौरूसी सियासत को पाकिस्तान में अचानक फ़ौरन ख़त्म नहीं कर सकते। ये वक्त लगेगा, जब सियासी जमातें मजबूत होंगी, उनकी जड़ें अवामी होंगी, उनकी तंजीमें बेहतर होंगी, फिर लोग ज़्यादा मुनज़्ज़म तरीक़े से अपनी राय का इजहार कर सकेंगे। जब तक ऐसा नहीं होता ये सूरत हाल तब्दील नहीं होगी। तो खान साहब जो हैं अपने ही कहे हुए की गिरफ्त में आ गए हैं और इसीलिए उनसे जवाब तलब किया जा रहा है। वरना सच्ची बात तो ये है कि पाकिस्तान में यकसर आप ये जो हलकों की सियासत है और उसमें जो उम्मीदवारों की सियासत है और उनका जो वज़न है और उनकी जो ख़ानदानी अहमियत है उसको ख़त्म नहीं कर सकते। शामी साहब, डेफिनेटली आप सही कह रहे हैं कि ये सिस्टम तब्दील कैसे होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। और जब बात की जाए सियासतदानों से और उनसे यही सवाल किया जाए, भाई आपके बच्चे भी आगे, तो वो उनका यही जवाब होता है, भाई डॉक्टर्स के बच्चे भी तो डॉक्टर बनते हैं, तो इंजीनियर्स के बच्चे भी इंजीनियर्स बनते हैं। ठीक है, डेफिनेटली, सिस्टम को हम बुरा नहीं कहते, बिल्कुल। एंड दिस इज नथिंग अगेंस्ट, मे बी फॉर केस इन पॉइंट, अगर मेहरबान कुरैशी साहिबा की बात हो रही है तो दिस इज नॉट अगेंस्ट हर, दिस इज अगेंस्ट द सिस्टम। नए लोग इंतजार में बैठे हैं,
दे डोंट इवन हैव अ फुट इन द डोर। वो किस तरह आगे आएंगे, क्योंकि उनको भी पता है कि भाई इनके ख़ानदान के 6 बच्चे जब तक आगे पूरा ये सियासी अपना जो सिलसिला है वो जब तक नहीं एस्टैब्लिश होंगे, हमारा तो कोई चांस नहीं है। तो ये तब्दीली कब लाने आएगी? के लिए इमरान खान आए थे। बिल्कुल, ये बेशक ये आपने यूसुफ रजा गिलानी का जिक्र किया, अभी तो हम ऑब्वियसली बाकी शाह महमूद कुरैशी साहब की फैमिली का जिक्र कर रहे हैं। सैकड़ों खानदान फैमिलीज ऐसी हैं हर पॉलिटिकल पार्टी में। ये चेंज किस तरह आएगा? देखिए, लोग पहुंच भी रहे हैं। देखिए, मुराद अली शाह साहब वज़ीर आला हैं सिंध के, उनका ताल्लुक़ भुट्टो ख़ानदान से नहीं है। इससे पहले यूसुफ रज़ा गिलानी जो हैं वो वज़ीर आज़म बने, फिर राजा परवेज़ अशरफ वज़ीर आज़म बने, तो उनका ताल्लुक़ तो भुट्टो ख़ानदान से नहीं था। तो ख़ानदानों की जो सियासत है वो कमज़ोर हो रही है और मज़ीद कमज़ोर हो सकती है, लेकिन उसके लिए सियासी अमल को तवाना करना होगा। और ख़ुद पंजाब में भी आप देख लें, चौधरी परवेज़ अली साहब को मुस्लिम लीग नून ने और उसके इत्तेहादियों ने पेशकश की थी वज़ारत आला की। अगर वो कबूल कर लेते तो हमज़ा को वज़ीर आला ना बनाया जाता। तो अब चौधरी ख़ानदान जो है वो भी मुतअस्सर हुआ है और उसमें भी इख्तलाफात पैदा हुए हैं। तो इसी तरह जो दूसरे ख़ानदान हैं, अगर हमारा सियासी अमल चलता रहे और सियासी जमातें तवाना हो जाएं, तो ये ख़ानदान कमज़ोर पड़ सकते हैं। और सियासी जमातों को कोशिश भी करनी चाहिए कि सियासतदानों को ये चाहिए कि ख़ानदानों को कमज़ोर करने की कोशिश करें, इनको दूध ना पिलाएं और इनको तवाना न करें। बहुत शुक्रिया आपका मुजीबुर रहमान शामी साहब। और बात यही है कि सिस्टम चलते रहना चाहिए, सिस्टम में ब्रेक ना आए तो बहुत चीज़ें अपने आप अपने तय ठीक हो जाती हैं। अच्छा जी, इस बार तो डिसेंट हम पीटीआई के बीच में से सुन रहे हैं ना कि उन्होंने खुद बड़ा प्रोटेस्ट किया मुल्तान में कि क्यों